नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कंपैरिजन, जो कि हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं का किसी अन्य व्यक्ति के विभिन्न पक्षों के साथ करते हैं, जो कि हमारे क्लासमेट हो सकते हैं, बेचमेट हो सकते हैं, हमारे साथ वर्किंग एरिया के हमारे सहकर्मी हो सकते हैं, रिलेटिव या कोई अदर सोसाइटी में नोन पर्सन हो सकता है। अक्सर हमें कहा जाता है कि कंपैरिजन नहीं करना है, बट कंपैरिजन तो हम करते हैं। हम खुद भी ये सोचते हैं कि कंपैरिजन नहीं करेंगे, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हैं। ये कुछ इस तरीके से है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक स्पेसिफिक हाइट पे किसी बच्चे को खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए कि आपने डरना नहीं है, बट उसके बीइंग ह्यूमन नेचर डर तो आएगा, उसी तरीके से कंपैरिजन तो होगा। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि कंपैरिजन किस तरीके से किया जाए और किसके साथ किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन आपके स्ट्रेस का इशू न रहे। और वीडियो के अंत में एक हम पॉइंट वो डिस्कस करेंगे जिससे आप कंपैरिजन से परे अपने जीवन में कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आप वो देखने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। होता क्या है कि हम कैसे कंपैरिजन करते हैं। हम मान लो कि कोई पब्लिक मीडिया है, उस पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उस पर क्या होता है कि हम किसी की फ़ोटो अपडेट कर दें या किसी ने वीडियो डाल दें, तो हम उसके साथ मान लो किसी के पास घर है, किसी की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, किसी की फिटनेस बहुत अच्छी है और उनके साथ किसी का फाइनल बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है, तो हम अपना कंपैरिजन कहीं ना कहीं उन सब एस्पेक्ट के साथ करने लग जाते हैं, जो कि हमारे अंदर स्ट्रेस का इशू बन जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति से हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है। अब होता ये है कि हम जब कंपैरिजन करते हैं तो खुद की हम कमियां खामियां होती है, जो डार्क साइड होती हैं, उनका कंपैरिजन हम दूसरे की ब्राइट साइड के अंदर, दूसरे की काबिलियत पे, उनके अंदर जो एबिलिटी है, वो पोटेंशियल था, उसके साथ कहीं ना कहीं करने लग जाते हैं। क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें कोई भी अपनी जो डार्क साइड होती है वो कभी शो नहीं करता, हमेशा अपना ब्राइट फेस ही सोसाइटी के सामने लाया जाता है, दिखाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़ॉरेन ट्रिप पे जा रहा है तो वो स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, तो उसकी वो फ़ोटोज़ या वीडियो अपडेट कर देता है। तो हमारा क्या है, हम देखते हैं और कहीं ना कहीं हम टेंशन में आ जाते हैं, भाई ये तो यहाँ भी घूम रहा है, यहाँ भी घूम रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप सोच के देखिए ना, क्या उसने कभी अचार रोटी भी खाई होगी? क्या उसकी वो वीडियो डाली थी? नहीं डाली। आप कंपैरिजन करें तो आप इन सब चीज़ों के साथ कीजिए। फिर अक्सर ये होता क्या है कि एक व्यक्ति है जो कंपैरिजन कर रहा है एक्स व्यक्ति के साथ, मान लो उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उसके पास गाड़ी है, घर है अच्छा। कोई और व्यक्ति है, उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छी हैं, किसी की फिटनेस बहुत अच्छी है, किसी के पास कुछ है और किसी के पास कुछ है। अब क्या है कि एक व्यक्ति इतने सारों के साथ कंपैरिजन कर रहा है और सबकी ब्राइट साइड के साथ कंपैरिजन कर रहा है, जो प्रैक्टिकल नहीं है। अब मैं आपको 2 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी कि जो आपने ध्यान रखने हैं जब भी आप कंपैरिजन करें तब। और ये एक रिसर्च भी हुई थी, उसमें भी ये जो डार्क और ब्राइट साइड है उसका मतलब कंक्लूजन निकला था। रिसर्च कुछ इस तरीके से थी कि एक आर्टिस्ट था, उसे स्केच ड्रा करना था। जिसका स्केच ड्रा करना था, सिर्फ उसका फेस देख के नहीं स्केच ड्रा करना था, जो वर्बल एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग स्केच ड्रा करना था। एक तो उस व्यक्ति समय से पूछा गया उसकी आंख नाक पूरा फेस स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसका स्केच ड्रा हुआ। दूसरा, जिसका स्केच ड्रा करना था उसके किसी नॉन पर्सन से जिसने उसका फेस देखा था, उससे पूछा गया कि उसका फेस कैसा है, सारे आंख नाक कान ईयर इन सब के बारे में पूछा गया। अब 2 स्केच ड्रा हुए। आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कौन से स्केच ड्रा अच्छा हुआ होगा। अक्सर होना तो ये था कि जो व्यक्ति ने खुद ने बताया वो स्केच उसका अच्छा ड्रा होना था, बट इसका अपोजिट हुआ। ड्रा वो स्केच अच्छा हुआ जिसका अनदर व्यक्ति ने उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी। अब यही हमारे लाइफ में होता है कि हम खुद की जो हमारे अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, कहीं ना कहीं हमारी इनेट पावर्स होती हैं, वो हमें नहीं दिखती है और दूसरे व्यक्ति के वो सब हमें दिखते हैं। दूसरे में हमें अच्छाइयाँ ही दिखेगी और खुद में हमें बुराइयाँ ही दिखेगी। तो आप जब भी कंपैरिजन करें तो पहला पॉइंट आपने क्या ध्यान में रखना है
कि आपकी स्टार्टिंग लाइन और दूसरा जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो उसकी भी स्टार्टिंग लाइन अगर सेम है तो कंपैरिजन ठीक है, वरना प्रैक्टिकल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो स्टार्टिंग लाइन है वो 10 करोड़ पे है, किसी व्यक्ति की 100 करोड़ पे है जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो। आपने एफर्ट वगैरह लगा के आप अपनी नेट वर्थ को कहाँ तक ले आए, 100 करोड़ पे, तो उसने भी 500 करोड़ पे ले आया। अब देखिए कि गिव पहले भी था और अब भी है। आप सोचते हो कि मैं 10 करोड़ से 500 तक क्यों नहीं पहुंचा। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला तो आपकी जो लाइन थी, स्टार्टिंग लाइन थी, वो इक्वल नहीं है, तो कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हो उसके साथ, प्रैक्टिकली नहीं है। दूसरा, आप ये भी आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आप इस एस्पेक्ट को देखें ना कि आपने बहुत अच्छे एफर्ट्स डाले हैं उसमें और आपने अपनी नेट वर्थ को 10 गुना किया है, उसने भी किया है, उसने 5 गुना किया है, पर आप वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं आपके जो 100 करोड़ पे है और वो 500 करोड़ पे, आप देखते हो कि मैं तो 100 पे रह गया और वो 500 पे चला गया, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर स्ट्रेस का रीज़न बन जाता है। और पर्टिकुलर उस व्यक्ति पे कभी तो ऐसा होता है कि वो आप उसके साथ ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है। तो आपको ये नहीं देखना है और आपको देखना है कि आपकी स्टार्टिंग लाइन सेम होनी चाहिए, तभी कंपैरिजन हो पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब रेसलिंग होती है तो उसमें भी जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनका स्टार्टिंग लाइन एक उसे वेट को माना जाता है कि ये 70 केजी का है, ये भी 70 केजी का है, तो इनका कंपैरिजन होगा दोनों का। ये नहीं है कि 70 केजी वाले का हम कंपैरिजन 100 केजी वाले के साथ उनकी कुश्ती करवा दें, ऐसा नहीं होता। तो जब भी हम कंपैरिजन करें तो हमें ध्यान में रखना है कि मैं कहाँ था और वो कहाँ था। अगर दोनों बराबर थे तो कंपैरिजन ठीक है, वरना प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा पॉइंट, जब भी आप कंपैरिजन करें तो आप किसी भी व्यक्ति के ब्राइट पार्ट्स के साथ कंपैरिजन मत करें, उसकी जो डार्क साइड्स होती हैं उनके साथ भी कंपैरिजन करें। उसकी, आप किसी के पास बड़ी गाड़ी है, घर है, रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, ये सब कुछ देख रहे हो तो ये भी देखें कि कितना उसके वहाँ तक पहुँचने में उसका कितना टाइम लगा था, कितने उसके एफर्ट्स लगे थे, उसकी स्टार्टिंग लाइन, फाइनेंशियल बैकग्राउंड उसके पीछे क्या था, क्या वो अच्छे से अपने टाइम दे पाता है बच्चों को, क्या उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, क्या उसे अच्छी नींद आ रही है, क्या उसका अच्छे से पेट साफ हो रहा है। तो इन बातों सब के बारे में आप कंपैरिजन करें, न कि किसी एक पॉइंट को लेके आप कंपैरिजन करने लग जाएं कि हाँ उसके पास ये भी है, ये भी है और मेरे पास ये नहीं है, तो वो आपके लिए स्ट्रेस का इशू बने ही बनेगा। तो इसी तरीके से वीडियो के मैं अंत में आपको यही कहूँगी कि आप जब भी कंपैरिजन करें किसी के साथ तो आप दोनों पॉइंट को ध्यान में रखें। पहला, स्टार्टिंग लाइन चेक करनी है आपने। दूसरा, उसका पूरा कॉम्प्रीहेंसिवली इवेल्युएशन करके ही कंपैरिजन करना है। जिसे हम कहते हैं ना, कोई कॉम्प्रीहेंसिवली मीन्स पूरा ऑल उसकी पिक्चर देख के उसकी हर एक पार्ट से आपने कंपैरिजन करना है। ये नहीं है कि आप जो जो आपको उसमें अच्छा पार्ट्स दिख रहा है उसको लेके आप कंपैरिजन कीजिए। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपने जीवन को किस तरीके से अच्छा बना सकते हो कि आप कंटिन्यूसली कुछ लर्न कीजिए और सिर्फ दूसरों के जीवन पे फोकस करने की बजाय खुद के जीवन पे आप फोकस करें। यदि आप खुद के जीवन पे फोकस करेंगे तो आप जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और इसके अगर आपकी प्लस में आप कंटिन्यूसली कुछ नया लर्न कर रहे हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा। आप अच्छे से लर्न करेंगे तभी आप अर्न कर पाएंगे इन टर्म ऑफ हैप्पीनेस एंड इन टर्म ऑफ मनी। तो अंत में मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप इस पर कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम आगे भी इस तरह की वीडियो नई नई लाते रहेंगे जो हमारे जीवन के एस्पेक्ट से जुड़ी हुई होगी। धन्यवाद।